साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अभी विज्ञापन आया हुआ है राजस्थान के लिए। तो टीचिंग एसोसिएट के जो फॉर्म्स हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए टाइमली। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एसएसओ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक बात तो ये रहेगी कि ये जो टीचिंग एसोसिएट के वैकेंसीज हैं, इनको जो एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी नेट या सेट नहीं हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बताया हुआ है। तो मे भी इसमें और भी चेंज हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और अपनी क्वालिफिकेशन अगर पूरी नहीं है तो उनको पूरा भी करना है। ये तो बात हो गई कि आपको इस वैकेंसी के लिए जाना है, क्योंकि यहाँ आप जो तैयारी करेंगे वो आपके दो जगह पे काम आएगी। यहाँ के लिए भी काम आएगी और नेक्स्ट जो वैकेंसी परमानेंट पोस्ट जब भी आती है तो वहाँ भी काम आएगी, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, उसका आपको हमेशा ही पे ऑफ है वो मिलता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको जाना है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि स्ट्रेटजी की अपन को बात करनी है कि अभी अपन देखें तो जो भी टाइम शेड्यूल यहाँ पे रह सकता है, एक्सपेक्टेड जो भी है कि एग्जाम्स हैं वो जब भी विभाग चाहेगा तो आप मान के चलिए कि आपको जो प्लानिंग है उसमें 6 मंथ के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। आज का ये वीडियो स्पेशली बॉटनी को लेके है, क्योंकि जूलॉजी का वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो बॉटनी के सिलेबस की बात करें और तैयारी कैसे करें उसकी बात करें तो बिल्कुल से सटीक बातें अगर की जाए तो ऐसा है कि बुक्स वाइज जो नॉलेज होता है, यानी कि बुक्स को पढ़ के आप उसको अच्छे से कवर करें, ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ में आपने इन सब पे काम किया है तब तो ये चीज़ थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अपन अभी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुक्स को अभी काम में नहीं लिया, बुक्स का मतलब है कि यूजी स्टैंडर्ड पीजी स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो आपको अपनी तैयारी को हल्के से नहीं लेना चाहिए। एग्ज़ाम का मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट बेसिस है, हमारे काम तो हमारा नॉलेज आता है। तो नॉलेज अगर आपका बहुत शार्प है तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। तो बुक्स को पढ़ने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतना सारा आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनके लिए अच्छी बुक्स पे जा सकते हैं। कौन सी बुक्स हैं जो आपको काम में लेनी चाहिए, वो काफ़ी सारी बुक्स हैं, वो मैंने पहले बताई हुई हैं। आप लास्ट वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर उसकी जो लिस्ट है बुक्स की वो भी हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो आपको हर जगह पे सहूलियत होती है। यहाँ सिलेक्शन में भी होती है और अगर परमानेंट वाला इंटरव्यू बेस वाला होता है तो वहाँ भी होती है। तो ज़्यादा सही क्वेश्चन कैसे होंगे, तो उसका सिंपल सा फंडा होता है कि आप हर एक टॉपिक के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हो और कंपटीशन की बात कर रहे हो, तो ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है रिसोर्स। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो छोटे क्लासेस के हैं, वो छोटे स्टैंडर्ड्स के हैं। तो उनमें जैसे आपको सेटिस्फैक्शन तो आ सकता है कि चलो ठीक है भाई, मैं पर्टिकुलर बुक है, पर्टिकुलर मॉड्यूल है, उससे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, लेकिन उनके लेवल में और आप यहाँ के लेवल में अंतर होता है। आपको उस चीज़ को समझना चाहिए और सिंसियरिटी से लेना चाहिए। तो अच्छे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बुक्स में क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के बाद में दिए हुए होते हैं, कुछ बुक्स में जो चैप्टर का कंटेंट होता है उसमें भी बहुत सारा हाईलाइटिंग किया हुआ होता है, आप उनको काम में लीजिए और अपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो सिंथेसाइज कीजिए। और मुझे काफ़ी प्राउड है इस चीज़ का कि हमने लास्ट वैकेंसी जो कि 2023 वाला था, उसमें हमने
जो टेस्ट सीरीज काम में लिया था, उस टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट एस्पिरेंट्स को हुआ था, जो आपने लास्ट वीडियोस में देखा भी होगा। तो अच्छे क्वेश्चंस के दम पे आप ये वाली एग्जाम भी निकाल सकते हैं और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी निकाल सकते हैं। इट मीन्स आपके पास बेहतरीन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन होना चाहिए। और क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि क्वेश्चन ऐसा हो जिसको जब भी आप करें तो आपको सीखने को मिले, नॉट ओनली मेमोरी, कि ऐसा नहीं कि भाई आप ठीक है आपको वो चीज़ें रट गई, मेमोराइज हो गई, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को जब भी आप करें, जैसे आपने 2 बार पहले कर लिया, आप थर्ड अटेम्प्ट में दोबारा से उस पर काम करो, देन आपको वहाँ पे लर्निंग के लिए कुछ होना चाहिए, यानी कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होनी चाहिए ताकि आपको टॉपिक जो है वो और बढ़िया से पता लगे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, तैयारी कीजिए, अपने बुक्स को थोड़ा मैनेज कीजिए, सिलेबस को मैनेज कीजिए। सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, सारा कुछ क्वेश्चंस के भरोसे नहीं हो सकता। कुछ आपके होम एरिया होते हैं जहां आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस होता है, उसको थोड़ा बूस्ट कीजिए। कुछ आपके बहुत कमज़ोर एरिया होते हैं जहां आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस कभी नहीं किए हैं या आपने कभी उनको ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो उनको भी थोड़ा आप बूस्टअप कीजिए, थोड़ा उन पर काम कीजिए। और अगर आप एक वरी फ्री सिस्टम के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं कि चलो आपने ठान लिया है कि आपको ये वाली एग्ज़ाम या आगे वाली एग्ज़ाम, बोर्ड की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको फाइट ही करना है, या आपको इंटरव्यू है उसमें भी आपको बढ़िया ही परफॉर्म करना है, तो आपको एक बेहतरीन जो कलेक्शन है उस पर जाना चाहिए। और हमें खूब प्राउड है इस चीज़ का कि लास्ट जो सिलेक्शंस हैं वो आप लोगों ने देखे हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शंस रहे थे, सबकी मेहनत थी, उसके दम पे हम ऐसा कर पाए और हमने उस चीज़ को अब और नेक्स्ट लेवल के ऊपर बढ़ा दिया है। तो आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा जो कोर्स है, उस कोर्स को हमने जो आपका टीचिंग एसोसिएट का जो सैलरी है, 1 मंथ सैलरी, उसी के ऊपर अरेंज किया। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई फीस वीस का इश्यू यहाँ पे आपको आने वाला है। बस आपका माइंडसेट अगर सही है, आपको लगता है कि भाई हमें करना ही है, बॉटनी में ही आगे बढ़ना है, तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक। Beals the Bio Point.